मनु इस समय मैट पर दिल्ली की ओर से नजर आ रही हैं। दोनों ही टीम के जर्सी का रंग कुछ कुछ समांतर करीब नजर आ रहा है। रंगों की यदि बात कहें तो खेलों का रंग किस प्रकार से होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो यहाँ पर सीटी बजती हुई पहली पारी की शुरुआत, 9 मिनटों का खेल पहली पारी का यहाँ पर शुरू हो रहा है। दिल्ली की टीम बचाव कर रही है तो तमिलनाडु की टीम यहाँ पर आक्रमण करती हुई नजर आ रही है। तो 3 खिलाड़ियों का पहला दल इस समय दिल्ली के लिए मैट पर उतरा है और जिस प्रकार से 11 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अंशु कुमारी मैट पर दिखलाई पड़ रही हैं, चंचलता, चपलता, और वहीं उनके साथ नंदिता जो कि 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं, वे भी बड़ी तेजी के साथ दौड़ लगा रही हैं। जिग-जैग तरीके से सेंटर लाइन के मध्य में जिस प्रकार से पोल का भी इस्तेमाल वे कर रही हैं। कद में छोटी है ज़रूर, लेकिन नज़रें जिस प्रकार से उनकी तेज़ प्रखर नज़र आ रही हैं। अटैकर खिलाड़ियों पर जिस प्रकार से वे नज़र रख रही हैं, एक अच्छे उम्दा खिलाड़ी की निशानी उनके अंदर साफ झलक रही है। तो दोनों ही टीम इस समय, और यहाँ पर अपील की जा रही है, लेकिन अपील की जो मांग है उसे पूरी तरह से ठुकरा दिया है अंपायर ने और कहा है कि यहाँ पर नंदिता सुरक्षित हैं। मैट पर प्रयास, अच्छा छलांग लगाई, डाइव जिस प्रकार से किया था, एंकल टच किया, शिकार बनाया यहाँ पर नंदिता को, और जिस प्रकार से वहाँ पर मित्रा वंदना मौजूद थी, उन्होंने पहला अंक, 2 अंकों का जो पहला अंक का काफिला शुरू किया है तमिलनाडु टीम के लिए। तो एक अच्छी शुरुआत दे दी है उन्होंने, लेकिन इस शुरुआत को किस प्रकार से तमिलनाडु की टीम अंकों को आगे की तरफ ले जाती है यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कोशिश की थी जगह पर से ही खड़े रहकर छलांग लगाकर यहाँ पर कुछ अलग थलग करने का सरीनीति कप्तान जो कि तमिलनाडु की टीम की हैं उन्होंने, लेकिन वह प्रयास उनका सफल नहीं रहा था और जिस प्रकार से खो दिया गया, अंपायर ने सीटी बजाकर फाउल करार दिया, पुनः खिलाड़ी को बुलाकर दूसरा खो देने के लिए कहा। तो आपको खो देते समय वह जो सेंटर लाइन के करीब एक समांतर रेखा है उसमें आपका एक पैर होना काफ़ी ज़रूरी है और एक हाथ आप अपने साथी खिलाड़ी को पीठ पर लगाते हुए खो कहना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो खो की आवाज़ बड़ी ज़ोर से आनी चाहिए, अंपायर्स को भी यह काफ़ी मायने रखता है इस खेल में। तो एक अच्छा रन यहाँ पर दिल्ली के डिफेंडर्स कर रहे हैं। एकमात्र खिलाड़ी नंदिता आउट होकर बाहर की तरफ लौटी हैं, लेकिन शेष दोनों ही खिलाड़ी जिस प्रकार से दिल्ली के लिए रन बना रही हैं, अंशु कुमारी जो कि बड़ी आराम से 11 नंबर की जर्सी में खड़ी हुई हैं, मनु के पीछे इस समय तमिलनाडु की टीम पड़ी हुई है, लेकिन मनु 12 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए जिस प्रकार से मैट पर दौड़ रही हैं, सेंटर लाइन का अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं और थोड़ी सी थकी हुई अब नज़र आ रही हैं मनु। वहाँ पर थोड़ी सी कोशिश करनी होगी तमिलनाडु की टीम को कि एक अच्छा लंबा रन लगाते हुए छोटे छोटे पासेस के माध्यम से यहाँ पर अपना शिकार बनाएं। और अंपायर का इशारा आया फाउल का, पोल के पास जिस तरह से सेंटर लाइन को पैर उनका छू गया था अंपायर ने बताया। अब यहाँ पर दूसरा खिलाड़ी आउट होता हुआ, कुल मिलाकर थकी हुई थी मनु आउट होकर लौटी हैं। तो 4 अंक हो चुके हैं तमिलनाडु टीम के, लेकिन अब यदि हम बात कहें तो लगभग 3 मिनट और 30 सेकंड का खेल हो चुका है मैट पर। मात्र 2 खिलाड़ी दिल्ली टीम के आउट हुए हैं और खो उतना अच्छा था नहीं। विसिल बजी, पुनः वहाँ पर बुलाया गया, अटैक करने की कोशिश जिस प्रकार से की जा रही है। एकमात्र खिलाड़ी पहली जोड़ी की अब यहाँ पर शेष रह गई है अंशु कुमारी, 11 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए। मनु आउट हो चुकी हैं और नंदिता आउट हो चुकी हैं जो कि शुरुआती समय में एक अच्छे जोड़ी के रूप में मैदान पर उतरी थी दिल्ली टीम के लिए। तो कुल मिलाकर पोल का इस्तेमाल, लेकिन उतना अच्छा इस्तेमाल हुआ नहीं। अब भी सुरक्षित हैं वहाँ पर अंशु कुमारी मैट पर और दिल्ली का खेमा खुश हैं क्योंकि ड्रीम रन यहाँ पर आ चुका है। 1 अंक बोनस के तौर पर दिल्ली के खेमे में जुड़ चुका है। तो 3 मिनटों से ज़्यादा का समय जब आप मैट पर गुजार लेते हैं तब वो ड्रीम रन कहलाता है और कुल मिलाकर यह ड्रीम रन बोनस के तौर पर अपनी टीम को
एक प्रोत्साहन दे जाता है। और खिलाड़ी कितना प्रभावशाली, कितना प्रतिभावान है, जो मैट पर विपक्षी खिलाड़ी को छका रहा है, परेशान कर रहा है अपने डिफेंस के करतब से। और यहाँ पर अंशु कुमारी ने वही किया है अब तक, एक सुंदर खेल का प्रदर्शन दिखाया है। तमिलनाडु के खेमे के पास इस खिलाड़ी का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर आउट किया जाए, लेकिन आखिरकार पोल के करीब उन्हें पकड़ने की कोशिश, लेकिन विसिल बजती हुई फाउल होता हुआ तमिलनाडु टीम का। तो फिर एक बार एक अच्छा रन यहाँ पर अंशु कुमारी का आता हुआ, और लगातार मैट पर छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए जिगजैग तरीके से सेंटर लाइन को पार कर रही हैं, देख रही हैं गर्दन जिस प्रकार से घुमा रही हैं, पोल का इस्तेमाल कर रही हैं। अब थकान उनके शरीर से साफ झलक रहा है, इसका लाभ तमिलनाडु की टीम को उठाना काफी जरूरी है। वह डाइव लगाकर आउट करने का प्रयास करने की आवश्यकता थी, लेकिन यहां पर अब एक शिकार अंशु कुमारी के रूप में, लेकिन अंशु कुमारी ने अपना काम जिस प्रकार से निभाया है, 4 मिनट और 30 सेकंड से भी ज्यादा का समय उन्होंने मैट पर व्यतीत किया है। 6 अंक है तमिलनाडु टीम के पास, लेकिन 2 ड्रीम रन के साथ 2 अंक दिल्ली के पास जुड़ चुके हैं इन शुरुआती लम्हों में। जयवंत जी, तो दिल्ली की टीम को 2 बोनस अंक प्राप्त हुए हैं। उनके डिफेंडर ने आज बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया और यहाँ पर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण अंक जुटाए। और इस प्रकार के खेल से निश्चित रूप से मनोबल भी गिरता है जब बोनस अंक प्राप्त होते हैं। इस बार तमिलनाडु के खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ इन बाल तमिल राशि, काफी लंबा नाम है इनका। लगातार तेज खेल हो रहा है यहाँ पर, कोशिश खिलाड़ियों के द्वारा लगातार सोना माला को बिल्कुल छोटे छोटे तमिलनाडु के खिलाड़ी, और इस समय दूसरा खिलाड़ी को आउट करने के लिए प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली। निहाक बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर। तमिलनाडु 6 और दिल्ली 2। समय धीरे धीरे निकलता हुआ ये पहला टर्न 9 मिनट का। कितनी मेहनत करते हैं ये खिलाड़ी जब आते हैं प्रैक्टिस करके, और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पोजीशन होती है। दिल्ली के खिलाड़ी 1 नंबर लक्ष्मी ओझा, बहुत ही फुर्तीली खिलाड़ी। ये देखिए किस तरह पीछे पीछे घुमाती हुई, लेकिन छूने का मौका नहीं दे रही हैं ताकि आउट हो सके। दिल्ली 2 तमिलनाडु 6। रोमांच बढ़ता हुआ धीरे धीरे, समय भी निकलता जा रहा है, लगभग 50 सेकंड का समय बाकी है। राजेश जी हाँ, बिल्कुल समय जिस प्रकार से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, दिल्ली के जोड़ी लक्ष्मी ओझा जो कि अभी भी आउट हुई है, लेकिन एक अच्छा रन इन तीनों ही खिलाड़ियों ने अब तक बनाया है। नेहा है मैट पर मौजूद 15 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, वहीं 3 नंबर की जर्सी पर सुहानी इस समय नजर आ रही हैं। और तमिलनाडु टीम के पास 8 अंक हैं अब स्कोर बोर्ड पर, लेकिन समय जिस प्रकार से निकल रहा है, 25 सेकंड का समय शेष रह गया है। तमिलनाडु का खेमा परेशान, चिंतित, खोज इस प्रकार से दे रहे हैं, पैर उनका चूक रहा है उस समांतर रेखा के पास से, और अंपायर्स लगातार सीटी बजाते हुए फाउल करार देते हुए तमिलनाडु के खिलाड़ियों को हिदायत दे रहे हैं कि आपका पैर उस समांतर रेखा के पास उतनी पर्याप्त मात्रा में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जोश में थोड़ा सा होश तमिलनाडु की टीम खो रही है, लेकिन यहाँ पर पहली पारी 9 मिनट नज़ारे होंगे इस पूरे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। लेकिन इस समय मैट पर दिल्ली की टीम अटैक करने के लिए तैयार है, वहीं तमिलनाडु की टीम डिफेंस करने के लिए उतरी है। तो तमिलनाडु के 3 खिलाड़ी इस समय हैं 2 नंबर की जर्सी, 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, जो कि सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब हैं, और उनके साथ
1 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए नताशा हैं 1 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए नीनीथा जो कि 5 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए नजर आ रही हैं। और दिल्ली का खेमा इस समय जुटा हुआ है। जिस तरह से तमिलनाडु के खिलाड़ी ऊंचे लंबे कद की हैं नीनीथा उनके पीछे, लेकिन क्या यहाँ पर उनका शिकार कर पाएंगी। लेकिन एक सीधे सीध में जिस तरह से 14 नंबर की खिलाड़ी मानसी दिल्ली की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अब यहाँ पर समय जिस तरह से चल रहा है लगभग 50 सेकंड का खेल हो चुका है। अब तक कोई भी खिलाड़ी को आउट किया नहीं है दिल्ली की टीम ने। नजरें लगातार मैट पर हमारी यहाँ वहाँ घूम रही हैं और यह जो नजरों का खेल है चल रहा है बहुत ही सुंदर अंदाज में। कोशिश की थी डाइव लगाकर यहाँ पर नेहा ने आउट करने का खिलाड़ी को, लेकिन उस तरह से एंकल को टच कर न सकी। छलांग अच्छी लगाई थी, हवा में गोता जिस प्रकार से लगाया था, लेकिन बहुत तुरंत ही उठकर नेहा वहाँ पर मैट पर खड़ी हो गई और देख रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर आउट किया जाए। लेकिन तमिलनाडु के डिफेंडर्स ये जो 3 शुरुआती समय में उतरे हैं, कोशिश सेंटर लाइन के पास हाथ को लगाकर अपील कर रही है, मांग कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया उनके इस अपील को। और नीनीथा जो कि 5 नंबर की जर्सी पे हैं, बहुत ही अच्छा उम्दा खेल का प्रदर्शन, लेकिन अब जाकर वे आउट हुई हैं। तो लगभग 1 मिनट और 50 सेकेंड उन्होंने मैट पर गुजारा है और कोशिश उनकी काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि दिल्ली की पूरी टीम उनके पीछे जिस प्रकार से पीछा करती हुई नजर आई हैं। साथिया जो कि इस समय मैट पर मौजूद हैं और वहीं नताशा 1 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए तमिलनाडु टीम के लिए। तो डिफेंडरों का यह जो खेमा जिस प्रकार से चल रहा है, दिल्ली के पास 4 अंक हैं इस समय। 2 अंक बोनस के तौर पर मिले थे जब ड्रीम रन आया था पहली पारी में डिफेंस करते हुए, और अब तक उन्होंने एक ही खिलाड़ी को आउट किया है और लगभग 2 मिनट 20 सेकंड का खेल यहाँ पर हो चुका है। 9 मिनटों की एक पारी होती है और 9 खिलाड़ी जिस तरह से मैट पर मौजूद होते हैं अटैकरों के रूप में, और 3 खिलाड़ियों का अलग अलग जत्था यदि हम कहें डिफेंडरों का, वह 3 खिलाड़ी जब आउट हो जाते हैं उसके बाद अगले 3 खिलाड़ी मैट पर उतरते हैं और एक खिलाड़ी के आउट होने पर 2 अंक दिए जाते हैं। तो कोशिश काफ़ी कर रही है दिल्ली की टीम, लेकिन तमिलनाडु के डिफेंडरों ने यहाँ पर अच्छी कोशिश की है अब तक। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं राजेश आप, और लगातार इस मुकाबले में धीरे धीरे कोशिश करते हुए बराबरी पर आने की दोनों टीम इस समय। और जय नताशा ने बहुत ही अच्छे खेल का आज प्रदर्शन किया है और ये दिल्ली के खिलाड़ी डाइव लगाते समय गिर गई। अपील किया था हालांकि दिल्ली की खिलाड़ी ने, लेकिन वहां पर उन्हें सफलता नहीं मिली हाकने। और इस प्रकार यहाँ काफ़ी तेज खेल होता हुआ अपने आप को फिट रखना इस मैच के लिए, इस मुकाबले के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। फिटनेस का बहुत महत्व है इस खेल में, और इस प्रकार डाइव लगाकर दिल्ली के खिलाड़ी ने, सौम्या ने आउट किया तमिलनाडु के खिलाड़ी को, तमिलनाडु की आर संथिया को। इस प्रकार ये अंक प्राप्त हुआ और दिल्ली 6 और तमिलनाडु 8। लगभग 4 मिनट का खेल हो चुका है। दोनों टीमों के खिलाड़ी बहुत फुर्ती के साथ इस मुकाबले में, और यहाँ पर एक बोनस अंक प्राप्त हुआ है, अतिरिक्त अंक प्राप्त हुआ है तमिलनाडु को 9 नंबर, जबकि काफ़ी समय तक यहाँ पर खिलाड़ी लगातार खेलती हुई देखिए। जय नताशा बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, दुबली पतली है और बिल्कुल नज़र उनकी खिलाड़ियों पर है, उनके पीछे किस तरह के खिलाड़ी आते हैं और वो पूरी कोशिश करती हैं कि तेजी से भागे और डॉस देते हुए एक लय के साथ आगे पीछे होते हुए। यहाँ पर खतरा था लेकिन बच गई है वहाँ पर नताशा, बहुत फुर्तीली खिलाड़ी। यहाँ पर इस समय जज करते हुए अपील किया उन्होंने, लेकिन इस मैच के अंपायर रेफरी ने मना कर दिया। और अब फिर से कोशिश, इस समय 5 मिनट से अधिक का खेल हो चुका है।
बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। क्या उनका फिटनेस है, मानना पड़ेगा। लगातार कोई बहुत अधिक रफ्तार भी नहीं है, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि कोई जो खिलाड़ी है जो उन्हें आउट करने की कोशिश करते, उनकी क्या रफ्तार हो सकती, तो दूसरे खिलाड़ी को चुन लेना बड़ी बात होती है और इसके साथ ही आउट। तो जय नताशा ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, हालांकि डाइव लगाते हुए वहां पर दिल्ली के खिलाड़ी ने ये अंक ले लिया और इस प्रकार दिल्ली 8 और तमिलनाडु। जी हाँ, बिल्कुल नताशा ने आज यहाँ पर अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया। ड्रीम रन में जिस प्रकार से उन्होंने 2 अंक अर्जित किए और तमिलनाडु का खेमा उनके इस प्रदर्शन से काफ़ी खुश नजर आया है। तो तमिलनाडु का अगला दल जिस प्रकार से मैदान के भीतर 3 खिलाड़ियों का पहुंचा है, ये भी उसी प्रकार से प्रदर्शन करे, यही तमिलनाडु के समर्थक, तमिलनाडु की टीम सोच रही होगी, क्योंकि दिल्ली की टीम जिस प्रकार से डिफेंस कर रही थी, तमिलनाडु का खेमा भी उसी तर्ज पर यहाँ पर डिफेंस करता हुआ नजर आ रहा है। जयाश्री हैं 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, वे मैट पर इस समय सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब जिस प्रकार से रन लगा रही हैं। उनके साथ पी सोना है 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं और 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए एन माला इस समय मैट पर मौजूद हैं। लेकिन सबकी नज़रें के जयाश्री इनके पास जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो एक अच्छी कोशिश के साथ मैट पर दौड़ रही हैं और दिल्ली के खिलाड़ियों को अच्छा खासा परेशान कर रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वे भी थोड़ी सी थकी हुई नज़र आ रही हैं, परेशान नज़र आ रही हैं मैट पर। जिस प्रकार से अब उनके कदम थोड़े थोड़े ढीले पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और क्यों ना हो इस आयताकार खो खो के मैट पर दौड़ना उतना आसान है नहीं। यहाँ पर डाइव लगाकर उनको आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन बाल बची। सेंटर लाइन को पार कर लिया था उन्होंने, और जब डिफेंडर्स सेंटर लाइन को पार कर जाता है, दूसरे पक्ष की तरफ चला जाता है, तब आपका हाथ यदि लग भी जाए तो उसे आउट करार नहीं दिया जाता है। तो खो खो के खेल की काफ़ी विशेषताएं हैं, विविधताएं हैं, और ये जुनूनी खेल जिस प्रकार से मैट पर खेला जाता है, लेकिन दिल्ली का खेमा यहाँ पर परेशान नज़र आ रहा है। अब जाकर यहाँ पर जयश्री आउट हुई हैं, तो एक लंबा रन लगाया उन्होंने और कुल मिलाकर दिल्ली को 2 अंक मिले ज़रूर हैं। 10-10 अंकों पर दोनों ही टीमों की जो संख्या है वह समान हो चुकी है, लेकिन हम सोच रहे थे कि यह मुकाबला 3 पारियों में ही सिमट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। यह मैच पूरे 4 पारियों तक चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि समय जिस प्रकार से अब इस पारी का 1 मिनट का शेष रह गया है। 8 मिनट जिस प्रकार से बिताए हैं तमिलनाडु के डिफेंडर्स ने, वह बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो तमिलनाडु का अटैक उतना अच्छा नहीं दिखलाई पड़ा, लेकिन डिफेंस काफ़ी अच्छा दिखलाई पड़ा है। मैं तो ये कहूँगा कि जसवंत जी, दोनों ही टीमों का अटैकिंग जो खिलाड़ी है वे इतने अच्छे नज़र नहीं आए जितना कि उनका डिफेंस नज़र आया है। तो डिफेंस इनकी एक मजबूत कड़ी है दोनों ही टीम का, और यही कारण है कि दोनों ही टीमों की जो संख्या है अंकों की, वह लगभग बराबरी पर यहाँ पर चल रही है। तो एक और शिकार यहाँ पर होता हुआ तमिलनाडु टीम का 7 नंबर की खिलाड़ी एन माला आउट होकर लौटी हैं। अब एकमात्र खिलाड़ी दूसरी जो जोड़ी है उनकी शेष रह गई है 6 नंबर की पी सोना। वह मैदान पर कितना देर तक समय व्यतीत करती है, क्योंकि 30 सेकंड का खेल अब यहाँ से शेष रह गया है। क्या वे 30 सेकंड यहाँ से पूरी तरह से निकाल ले जाएंगी? और यहाँ पर जिस प्रकार से आउट करार दिया गया है, कुल मिलाकर उन्होंने बहुत अच्छे रन लगाए और जिस उम्दा प्रदर्शन को उन्होंने दिखाया, लेकिन अब जबकि यहाँ पर मुकाबला शुरू हो रहा है तीसरी पारी का, तमिलनाडु की टीम अटैक करने के लिए तैयार है और कुल मिलाकर 3 खिलाड़ियों का दल इस समय दिल्ली का नेहा, जो कि 15 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए वे मैट पर मौजूद हैं। 3 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सुहानी इस समय नज़र आ रही हैं, कोशिश कर रही हैं सुहानी के सेंटर लाइन के आसपास खिलाड़ियों को रखे और थोड़ा सा उन्हें परेशान करें। 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए जयश्री फिर एक बार जिस प्रकार से मैट पर नज़र आ रही हैं। 2 नंबर की साथिया, उन्होंने भी अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया है, कोशिश अच्छी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे डाइव के लिए जाएंगी और एन माला सोच रही थी डाइव के लिए जाएं या रुकें,
क्योंकि यदि वे यहाँ पर डाइव के लिए जाती तो हो सकता है अंक उनके टीम के लिए 2 आ सकते थे, लेकिन एक लंबी दौड़ यहाँ पर लगाती हुई वंदना नजर आ रही हैं। लेकिन दिल्ली की ओर से दिल्ली का जो डिफेंस है वह काफ़ी मजबूत नज़र आया पहली पारी में भी, और टॉस जीतकर दिल्ली ने पहले डिफेंस करने का फैसला लिया था इस मुकाबले में। तो दोनों ही टीम की ओर से डिफेंडरों का जो खेमा है वो बहुत मजबूत सुरक्षात्मक कवच यदि हम कहें डिफेंस के रूप में दोनों ही टीम का मजबूत मंझा हुआ आज हमें इस मैट पर नजर आया है। तो 3 खिलाड़ी अब भी मैट पर जीवंत जिस प्रकार से दौड़ लगा रहे हैं, कुल मिलाकर 15 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं दिल्ली की नेहा, और कोशिश कर रही हैं वे के खिलाड़ी को और छकाएं, कुछ समय और व्यतीत करें। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, तमिलनाडु के अटैकर कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे खो देने की आवश्यकता है। अच्छी डाइव वहां पर लगाई थी लेकिन सेंटर लाइन को पार कर गई थी वहां पर नेहा, और यही कारण है कि बाल बाल बची। तो प्रयास काफी अच्छा और धीरे धीरे ड्रीम रन की तरफ बढ़ रही हैं ये खिलाड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं फंस गई है नेहा। बिल्कुल कोर्ट के कोने पर वहां पर पकड़ लिया है वंदना ने और शिकार बनाया है। तो कुल मिलाकर एक और शिकार आता हुआ तमिलनाडु के खेमे में। पोल के पास अच्छा प्रयास, अपील कर रही हैं लेकिन आउट का इशारा आता हुआ यहाँ पर काफ़ी देर के बाद। तो सुहानी भी आउट होकर लौटी हैं। तो पहला दल दिल्ली का आउट होकर लौटा है। तो 6 अंक और जुड़ गए तमिलनाडु के खेमे में, 16 अंक उनके हो चुके हैं। 3 खिलाड़ियों का जत्था दिल्ली का फिर एक बार प्रवेश कर चुका है मैट के अंदर। 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सौम्या कप्तान हैं। 14 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मानसी वे भी मैट पर पहुंची हैं, और 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सपना कुमारी दिल्ली के लिए। तो 3 खिलाड़ी इस समय मैट पर हैं। वहीं तमिलनाडु की टीम थोड़ी सी परेशान, चिंतित, अंकों को किस तरह से और बढ़ाएं, क्योंकि जितने अंक तमिलनाडु के होंगे इस पारी में दिल्ली को उतने ही अंक, उससे 1 अंक ज़्यादा, यानी कि 1-2 अंक ज़्यादा दिल्ली की टीम बनाएगी तो यह मुकाबला वो जीत सकती है। तो वही टारगेट होगा, तमिलनाडु की टीम जितनी टारगेट को यहाँ पर देगी दिल्ली के लिए, जीत के लिए दिल्ली की टीम को उतने ही डिफेंडर्स आउट करना होगा चौथी पारी में। लेकिन यहाँ पर जो समांतर रेखा से होती हुई अपने एंगल को थोड़ा सा मोड़ा था, अंपायर ने सीटी बजाते हुए हिदायत दी, चेतावनी दी, पुनः लौटने के लिए कहा फिर एक बार, लेकिन यहाँ पर गिर चुकी थी सपना कुमारी और सपना यहाँ पर आउट होती हुई। तो चौथा शिकार बनाया है तमिलनाडु ने अब तक इस पारी में। 2 खिलाड़ी अब भी मैट पर मौजूद है दिल्ली की ओर से। 14 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सपना और 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सौम्या कप्तान। सौम्या बहुत ही सौम्य, शांत, ऐसी उनकी शारीरिक परिभाषा नजर आती है, लेकिन खेल में उतनी ही माहिर हैं वे। हलचल उनके शरीर से कम झलकती है लेकिन उनके मन में, मस्तिष्क में काफ़ी हलचल नजर आती है। जसवंत जी, दरअसल में राजेश, लगता है कुछ तकनीकी त्रुटि आ गई है स्कोर बोर्ड में, इसलिए हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन मुकाबला बहुत जोरदार चल रहा है, संघर्षपूर्ण मुकाबला है ये। एक एक अंक के लिए संघर्ष करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी लगभग 4.5 मिनट का खेल हो चुका है अब इस वक्त, और देखना है कि इस जो तीसरी पारी है उसमें सफलता किस टीम को अधिक मिलती है। तमिलनाडु के खिलाड़ी यहाँ पर बहुत तेजी से पी कीर्तना, ये देखिए, डाइव लगा के बहुत ही बेहतरीन पूर्वानुमान के साथ डाइव लगाया था और इस प्रकार एक अंक अर्जित किया तमिलनाडु की जय नताशा ने। दिल्ली के खिलाड़ी को बाहर किया और आउट किया, और इस प्रकार इसमें जोरदार के जयश्री और पी कीर्तना, तमिलनाडु के खिलाड़ी लगातार एडमाला, एलवी कीर्तना,
ISI देवी डाइव लगाकर कोशिश करके भी, लेकिन वैसे ही बचाव बहुत ही अच्छा यहाँ पर जिस हिसाब से आउट करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, बचाव भी उतना ही बहुत ही बेहतरीन है। और इस तरह का खेल की आवश्यकता है, दोनों टीम को बहुत नज़दीकी मुकाबला बहुत चल रहा है, ये हर अंक का महत्व है यहाँ पर। दिल्ली के खिलाड़ी बहुत देर से और खेलती हुई वहां पर अपनी टीम के लिए काफी तेज खेल यहाँ पर हो रहा है। सोना और डाइव किया था, जमीन पर गिर गई पूर्वानुमान के साथ के श्रीनिधि ने, और दिल्ली के खिलाड़ी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन इस समय दिल्ली के खिलाड़ी के द्वारा। और सौम्या बहुत ही फुर्तीली खिलाड़ी है, और यहाँ पर रेफरी और अंपायर पर को भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। कोई भी खिलाड़ी अभी तक इस टूर्नामेंट के दौरान किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर सकता, किसी टीम ने नहीं की। बहुत बेहतरीन यहाँ पर अंपायरिंग रेफरशिप निर्णायक की जहाँ तक हम बात करते हैं, बहुत ही उच्च क्वालिटी की का ये निर्णय यहाँ पर लिया जा रहा है, और किसी भी तरह से कोई असंतोष नहीं है खिलाड़ियों में। ये देखिए तमिलनाडु की खिलाड़ी यहाँ पर LB कीर्तना दिल्ली की खिलाड़ी को, नंदिता बहुत ही अच्छे से एक एक खिलाड़ी को, ये वहां पर एक चांस था जय नताशा के पास, लेकिन कामयाब नहीं हुई। यहाँ पर SSI देवी फुर्तीली खिलाड़ी, नंदिता, और इस बार पोल के सहारे वापस आते हुए बहुत अच्छे से बिल्कुल अपने आप पर नियंत्रण किया के जयश्री ने। तो ये बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला होता जा रहा है धीरे धीरे करके। किया डाइव किया, अफसोस जाहिर किया, गिर गई और हाथ को जमीन पर पटका। काश मैंने थोड़ी और ताकत लगा दी होती तो नंदिता जो है वो आउट हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो राजेश, इस खेल में हम देख रहे हैं लगातार दोनों टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। जब भी बारी आई है तो उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, मैं तो ये कहूँगा राजेश। जी हाँ, बिल्कुल। और अंकों की यदि बात कहें तो दिल्ली के पास 12 अंक हैं, तमिलनाडु के पास 20 अंक है, 8 अंकों का अंतर है। समय धीरे धीरे इस तीसरी पारी का समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अंपायर की एक लंबी विसिल कभी भी आ सकती है, और जब सीटी जोरदार बजेगी तब कितने अंक होंगे दोनों ही टीमों के बीच में, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन नंदिता एक अच्छा रन लगा रही हैं, और अब यहाँ पर एक लंबी सीटी बजती हुई तीसरी पारी की समाप्ति की घोषणा होती हुई, और कुल मिलाकर अब एक पारी का खेल, चौथे पारी की और एक निर्णायक पारी की यहाँ पर इस मुकाबले में शुरुआत हो। तो इसके साथ ही चौथी पारी शुरुआत हुई, डाइव लगाकर बहुत बेहतरीन वहां पर ये अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए तमिलनाडु की खिलाड़ी ने, और वहां पर आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए, हालांकि उन्होंने अपील की थी लेकिन उनकी अपील को स्वीकार नहीं किया गया, और इस प्रकार ये आउट होकर अब मैदान से बाहर चली गई दिल्ली की खिलाड़ी। अब तमिलनाडु की खिलाड़ी 20 नंबर की जर्सी में एक एक अंक महत्वपूर्ण सोच समझ कर खेलना होगा। थोड़ी भी चूक हार में पराजित हो सकती है। तेजी के साथ दौड़ती हुई एक एक खिलाड़ी को दौड़ना भी रखी हुई है, और फिर उसके बाद JS चित्रा वंदना नाम है उनका। इस प्रकार वंदना अब आउट हो गई और मैदान से बाहर जाती हुई फुर्तीली खिलाड़ी
एक एक खिलाड़ी को खो करते हुए प्रत्येक खिलाड़ी को जज किया। सिर्फ 2 खिलाड़ी है इस समय तमिलनाडु की तरफ से, और हम आपको बतला दें कि ये यहाँ पर जो ये मुकाबला चल रहा है वो चित्रा वंदना, दिल्ली की खिलाड़ी, 8 नंबर सौम्या, फुर्तीली खिलाड़ी है, लगातार दबाव बनाए हुए हैं खिलाड़ियों पर। और इस समय सपन कुमारी और ये चक्र लेकर बड़ी तेजी के साथ तमिलनाडु की खिलाड़ी आर संथिया, वो अपने गति को बनाए रखना, अपने आप पर नियंत्रण रखना इतना कठिन होता है। ये जिस ढंग आउट दिया गया, यहाँ पर जमीन पर गिर गई थी, वो बड़ी तेजी के साथ जा रही थी, डाइव किया था उन्होंने, और इस प्रकार जय नताशा निराश होकर मैदान से बाहर जाते हुए शायद संतुष्ट ना हो, लेकिन किसी प्रकार की चूंकि अपील नहीं है, इसलिए दिल्ली का स्कोर 21, अब तमिलनाडु 20। एक अंक के लिए संघर्ष, सबसे कड़ा मुकाबला इस टूर्नामेंट का जो हमने अब तक देखा है, और यहाँ के दर्शकों ने देखा, खिलाड़ियों ने देखा, सचमुच। और इस तरह के खेल से लोकप्रियता मिलती है खो खो को। दिल्ली की खिलाड़ी दोनों 8 नंबर की खिलाड़ी जर्सी सौम्या दिल्ली की तरफ से, वंदना तमिलनाडु की तरफ से, काफी दबाव बना हुआ है, समय खतरा बना हुआ है। और आउट करार दी गई वहां पर तमिलनाडु की खिलाड़ी। क्या बेहतरीन आर सांथिया कमबैक करते हुए समय दिल्ली की टीम अब सिर्फ एक खिलाड़ी खो जब तक ऐसा कहा नहीं जाता तब तक खिलाड़ी अपनी जगह से उठ नहीं सकते। एक तरीका होता है। दिल्ली की खिलाड़ी, दिल्ली 23 तमिलनाडु 20। हाँ, अपील करना पड़ रहा है खिलाड़ियों को, अपील करने के बाद निर्णय दिया जा रहा है। तमिलनाडु और दिल्ली की महिला टीमों के बीच ये मुकाबला बहुत ही संघर्षपूर्ण, 5 अंकों का अंतर अब हो चुका है। लगभग 4.5 मिनट का खेल बाकी है इस समय। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, लेकिन जो खो खो आज यहाँ पर खेला गया, जो खेला गया, और निश्चित रूप से वो बेहतरीन, इसमें कहीं दो मत नहीं। एक बार फिर से वहाँ दिल्ली की टीम देखिए किस ढंग से पोल को पकड़ लेती है और फिर वापस आती है खिलाड़ी 11 नंबर जर्सी में अंशी। और स्कोर इस समय दिल्ली 25 और तमिलनाडु 20। राजेश। जी बिल्कुल, ये दिल्ली की टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है, लेकिन जिस प्रकार से मुकाबला औपचारिकता मात्र आगे की तरफ